अनुज बेटा, जरा अच्छे से पूरी छत पर तिरपाल बिछा दे, कहीं कोई कोना छूट ना जाए। माँ, रोकर मत कहो, मैंने पूरी छत पर अच्छे से तिरपाल बिछा दिया है। अब बारिश की एक भी बूंद हमारे घर के अंदर नहीं आएगी। अनुज अपनी फूस की बनी हुई छत पर अच्छे से तिरपाल बिछाकर उतर जाता है और अब पूरा परिवार बेफिक्र होकर सोने चला जाता है। लेकिन जैसे ही रात होती है तो अचानक तेज आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते छत पर बिछा हुआ तिरपाल उड़ जाता है और अब बारिश की वजह से छत से टप टप करके पानी टपकने लगता है। ये मेरे ऊपर पानी कौन डाल रहा है? इतनी मुश्किल से तो नींद आई थी और मेरे पैरों के पास भी गीला गीला सा लग रहा है। जैसे ही पूरे परिवार की आंखें खुलती हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। छत से जगह जगह से पानी टपकने की वजह से उनके पूरे घर में पानी भर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये छत से पानी कैसे टपक रहा है? योगिता बहू, तू सार्थक को लेकर एक कोने में जाकर बैठ जा। ऐसी हालत में तेरा यूं पानी में रहना ठीक नहीं। 8 महीने की गर्भवती योगिता अपने 5 साल के बेटे सार्थक को लेकर घर के कोने में जाकर बैठ जाती है। वहीं सारा परिवार अब घर के बर्तनों में छत से टपक रहे पानी को इकट्ठा करता है और घर से पानी निकाल बाहर फेंकता है। माँ, कमर दर्द हो गई, लेकिन ये पानी तो खत्म ही नहीं हो रहा है और ना ही ये बारिश हो रही है। अगर ऐसे ही लगातार बारिश होती रही तो बाढ़ आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लगातार तेज हो रही बारिश की वजह से सारा परिवार रात भर घर से पानी बाहर निकालता रहता है। अरे सारी रात तो पानी बाहर निकालने में चली गई, अब क्या ही सोएंगे। चलो काम पर चलते हैं। पिताजी, कल रात बारिश की वजह से घर में जो भी थोड़ा बहुत राशन बचा हुआ था वो सारा भीग गया। अब घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा है। न जाने भगवान ये बारिश का मौसम लाता ही क्यों है। हर साल हम सबको इस बारिश की वजह से कितनी परेशानी होती है और इस साल तो भाभी भी गर्भवती है। ये कहते हुए आशा की आंखों से दुख के आंसू झलकने लगते हैं, जिसके बाद अब कैलाश और अनुज अपनी मजदूरी के काम के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रात भर लगातार तेज बारिश होने की वजह से उन्हें कहीं पर भी काम नहीं मिलता। अरे कहा ना एक बार, कोई काम नहीं है। बारिश की वजह से सारा सीमेंट मलबा सब खराब हो गया है, जाओ यहां से। पिताजी, यहां पर भी कोई काम नहीं है। अब हम क्या करें? घर में राशन का एक भी दाना नहीं है। सब कल रात से भूखे हैं। सबसे ज्यादा फिक्र तो मुझे बहू और सार्थक की होती है। अरे अभी सार्थक छोटा है और बहू भी गर्भवती है। ऐसी हालत में वो दोनों कैसे अपनी भूख को संभालेंगे? कैलाश अनुज काम न मिलने की वजह से परेशान होकर घर लौट रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें एक बोरे ढोने का काम मिलता है। दोनों बाप बेटे बोरे ढोकर 50 रुपए कमाते हैं, जिससे वो थोड़ा बहुत खाना पीने का सामान घर लेकर जाते हैं। सभी लोग अब खाना खाने के लिए बैठते ही हैं कि तभी फिर से उनकी छत से पानी टपकने लगता है। माँ देखो ना, इस बारिश की वजह से मेरी सारी रोटी गीली हो गई। सब्जी में भी कितना सारा पानी आ गया। इस बारिश में तो हमें भूखा ही मार डाला। लगातार पानी टपकने की वजह से खाना खराब होने के साथ साथ घर में फिर से पानी भर जाता है, जिसके बाद अब पूरा परिवार फिर से घर से पानी बाहर निकालने लगता है। हर दिन लगातार बारिश की वजह से गांव के कई हिस्से में भी पानी भर जाता है, जिससे अब अनुज और कैलाश को काम मिलना बिल्कुल बंद हो जाता है। माँ जी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उल्टी आने वाली है। जैसे तेरी हालत है, तुझे बिल्कुल भी खाली पेट नहीं रहना चाहिए। और यहाँ तूने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। घर में एक रोटी है, मैं वही तुझे देकर खिला देती हूँ। कल्याणी चूल्हे पर रोटी सेक कर अपनी गर्भवती बहू को खिलाने ही लगती है कि तभी अचानक जोर से आंधी चलना शुरू हो जाती है, जिससे उनके घर की छत उड़कर कहीं दूर चली जाती है और अब पूरा परिवार बारिश में भीगने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? तूने पल भर में हमें घर से बेघर कर दिया, वो भी इस बारिश के मौसम में। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? सारा परिवार घर की दीवार गिरने से पहले ही घर से बाहर निकल जाता है और अब सब तेज मूसलेधार बारिश को झेलते हैं। बहुत दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। भाभी को कहीं बैठाना होगा, लेकिन कहाँ? हर जगह तो पानी भरा हुआ है। यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है, हमें अब चलकर ही कहीं ठहरने की जगह ढूंढनी होगी। अनुज अपने बेटे को कंधे पर बिठा लेता है। आशा और कल्याणी योगिता का हाथ पकड़ते हुए तेज बारिश में आगे बढ़ते हैं। वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से अब धीरे धीरे गांव में पानी भरने लगता है। मामा देखो, अब बारिश का पानी आपके घुटनों तक आ गया है। मैं तो इतनी सी पानी में भी डूब जाऊंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे डूबने नहीं दूंगा बेटा। सारे परिवार कई घंटे तक पैदल चलता है
लेकिन उन्हें कहीं पर भी ठहरने की जगह नहीं मिलती। साथ ही अब घुटनों तक का पानी सबके पेट तक पहुंच जाता है। बाढ़ का पानी तो काफी ऊपर तक बढ़ चुका है, कहीं अब हम सब लोग डूब न जाएं। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? भाभी आप ऐसे रोइए मत, देखिए वो पेड़ कितनी ऊंचाई पर है, वहाँ बाढ़ का पानी नहीं गया है। हम सब लोग उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। सारा परिवार बारिश और बाढ़ के पानी से बचने के लिए उस पेड़ के पास जा ही रहा होता है कि तभी अचानक आसमान से बिजली कड़कती है, जो सीधा उस पेड़ पर जा गिरती है और देखते ही देखते उस पेड़ के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये क्या हुआ? अच्छा हुआ हम उस पेड़ से ज्यादा करीब नहीं गए, वरना हम सब लोग उसी बिजली की वजह से मर जाते। सारे परिवार को उस पेड़ का ही सहारा था, लेकिन बिजली ने वो सहारा भी छीन लिया था, जिसके बाद अब सारा परिवार फिर से बाढ़ के पानी में चलते हुए कहीं रहने की जगह ढूंढता है। लेकिन अब तक आधे से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी में डूब चुका था। कोई नव अपने परिवार को बचा रहा था, टायर के पाइप तैर रहा था, वहीं अब यह पानी सबके गले तक पहुंच गया था कि तभी अचानक अरे मेरा पैर! क्या हुआ पिताजी? वो लगता है बेटा पानी में किसी कीड़े ने काट लिया। अरे बहुत दर्द हो रहा है, अरे पैर से चला नहीं जा रहा है अब। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हम सबके ऊपर थोड़ा तो रहम कर दीजिए ना। पैर में कीड़े काटने की वजह से कैलाश अब ठीक से चल नहीं पा रहा था। वहीं पानी के बढ़ते स्तर की वजह से अब सबका बैलेंस बिगड़ने लगता है। अब मैं और नहीं चल सकती, मेरे पैर जमीन पर टिक नहीं पा रहे हैं। मेरा भी बैलेंस बिगड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब तो मैं ही डूब जाऊंगी। कोई भी नहीं डूबेगा, वो देखो वहां पर कितनी बड़ी चट्टान है, शायद वहां तक ये बाढ़ का पानी नहीं पहुंच सकेगा। हम सब लोग चट्टान पर जाकर बैठ जाते हैं। अनुज अपने पिता कैलाश का हाथ पकड़कर जैसे तैसे करके उसे चट्टान पर बिठाता है। वहीं अब धीरे धीरे सब लोग बाढ़ के पानी को पार करते हुए उस चट्टान पर जाकर बैठ जाते हैं। अब जाकर थोड़ा आराम मिला है। भगवान इस बारिश को रोक दे, वरना हमारे साथ साथ न जाने और कितने परिवार इस बाढ़ में डूब कर मर जाएंगे। सारा परिवार चट्टान पर बैठा ही होता है कि तभी अचानक चट्टान की तरफ बाढ़ की एक ऊंची लहर आती है और पूरा परिवार बाढ़ के पानी में डूबने लगता है। कोई बचाओ माँ जी, अनुज, कोई बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ। योगिता मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करो, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। दादी मैं डूब रहा हूँ, बचाओ मुझे तैरना नहीं आता। अरे कोई भगवान के लिए मेरे बच्चे को बचाओ, मेरा पूरा परिवार डूब रहा है। भगवान अब तो अपना कोई चमत्कार दिखा। बाढ़ में डूबने की वजह से कल्याणी और आशा एक साथ अलग हो जाते हैं। अनुज भी सिर्फ अपने पिता और सार्थक को ही बचा पाता है। वहीं योगिता भी अब सबसे दूर हो जाती है। लगता है मेरे जाने का समय आ गया। भगवान मेरे परिवार की रक्षा करना। ये कहते हुए योगिता की आंखें बंद होने लगती हैं और वो सीधा बाढ़ के पानी के अंदर समा रही होती है। तभी अचानक योगिता की तरफ एक हाथ बढ़ता है, जो उसे बाढ़ के पानी से बाहर निकालकर नाव में बैठा देता है। यह हाथ किसी और का नहीं बल्कि रेस्क्यू टीम का होता है, जो बाढ़ में डूब रहे लोगों की रक्षा के लिए आए होते हैं। अरे ये औरत तो प्रेग्नेंट है, इन्हें जल्दी से दूसरे नाव में शिफ्ट करिए और अस्पताल लेकर जाइए। मेरे परिवार को बचा लीजिए, वो भी डूब रहे हैं, उन्हें बचा लीजिए। दूसरी नाव आकर योगिता को रेस्क्यू कर अस्पताल ले जाती है। वहीं अब रेस्क्यू टीम योगिता के परिवार को बाढ़ के पानी में ढूंढने लगती है। जहां रेस्क्यू टीम सबसे पहले आशा और कल्याणी को बचा लेते हैं, वहीं थोड़ी देर बाद एक पेड़ की टहनी पकड़े हुए कैलाश, अनुज और सार्थक भी उन्हें मिल जाते हैं। रेस्क्यू टीम सबको रेस्क्यू करके उन्हें जल्दी अस्पताल पहुंचाती है, जहां डॉक्टर जल्दी से सबका इलाज करते हैं और थोड़ी देर बाद आखिरकार पूरा परिवार दोबारा एक दूसरे से मिल ही जाता है। मुझे तो लगा था कि मैंने अपनी पूरे परिवार को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। ये तो भगवान का ही चमत्कार था कि आखिरी वक्त हमें बचाने वाले आ गए। ये लोग आ गए, वरना आज तो हम सब लोग मर ही जाते। माँ, बाबा, भैया, भाभी, ये दूसरी जिंदगी भगवान की देन है, जो हम अपने पैरों पर खड़े हैं। सारा परिवार एक दूसरे की गले मिलकर काफी रोता है। सारा परिवार नई जिंदगी पाकर काफी खुश था। वहीं कुछ दिनों में अब बाढ़ के पानी का स्तर कम होने लगता है और धीरे धीरे स्थिति पहले की तरह होने लगती है, जिसके बाद अब वो सभी लोग एक तिरपाल लगाकर सड़क पर रहते हैं और दोबारा से काम करके अपने परिवार की जिंदगी को बदलते हैं।